बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है। पिछले दिनों भाजपा से महागठबंधन के 3 विधायकों को अपने पाले में लाकर राजद और कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया है, जिसके बाद राजद के एक विधायक मुकेश रोशन ने कल एक बयान दे दिया, जिसके बाद बिहार की सियासी पारा और बढ़ गया है। राजद विधायक ने कहा था कि भाजपा की नज़र सिर्फ कांग्रेस या हमारे विधायकों पर ही नहीं है, बल्कि उनकी सबसे पैनी नज़र जेडीयू के विधायकों पर है और सुनने में आ रहा है कि 30 से ज़्यादा जेडीयू विधायकों पर भाजपा की नज़र है। जब ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अभी तक अपनी पगड़ी नहीं खोली है। मुकेश रोशन के इस बयान के बाद अब बिहार में फिर से सीएम नीतीश और भाजपा के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, इस पर जमकर चर्चा शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जब विपक्ष में थे तब उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी। सम्राट चौधरी ने सिर पर पगड़ी बांधकर यह ऐलान किया था कि वह इस पगड़ी को तब खोलेंगे जब सीएम नीतीश को सीएम की कुर्सी से हटा देते हैं। नीतीश के बीजेपी के साथ आने और बीजेपी के सहयोग से सीएम बनने की चर्चा के बाद ये सवाल भी उठ रहा था कि सम्राट चौधरी के पगड़ी का क्या होगा, क्योंकि अभी तक सम्राट चौधरी ने अपनी पगड़ी नहीं उतारी है, जिस पर राजद विधायक ने बयान देकर और चर्चा का बाजार गर्म कर दिया है। वहीं एक बात आपको और याद दिला दे कि आज से 6 महीना पहले बिहार विधानसभा परिषद की कार्यवाही चल रही थी। इस दौरान नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के सिर पर बंधी पगड़ी को लेकर सवाल किया कि इसे क्यों पहनते हैं। तब सम्राट चौधरी ने जवाब दिया था, आपको मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद ही मैं पगड़ी खोलूंगा, इसमें आपका भी आशीर्वाद चाहिए। नीतीश कुमार तब मुस्कुराने लगे थे। सम्राट चौधरी ने यह बयान सदन से बाहर आकर गेट पर भी दोहराया था। इसके बाद अब सवाल उठता है, सम्राट चौधरी के पगड़ी का क्या होगा, और अगर पगड़ी बंधी रही तो क्या इसके मायने अब उलट गए हैं? क्या नीतीश कुमार की सरकार जाने वाली है, या भाजपा की नज़र सच में जेडीयू विधायकों को तोड़कर अपने पाले में लाने का है? क्योंकि देश भर में अभी भाजपा का ऑपरेशन लोटस काफ़ी चर्चाओं में बना हुआ है। कई राज्यों में देखा गया कि सत्ता पक्ष के विधायक भाजपा के साथ आकर नई सरकार बनवा दिए हैं। तो अब सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार भाजपा ऑपरेशन लोटस के तहत अकेले सत्ता में आना चाहती है, जिसके लिए अपने पुराने सहयोगी दल जेडीयू के विधायकों को पाला बदलवाने में कामयाबी चाहती है, जिसका अंदेशा राजद के विधायक और खुद तेजस्वी यादव अपने यात्रा के दौरान भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब जेडीयू समाप्त होने के कगार पर है। इस लोकसभा चुनाव के बाद जेडीयू बिल्कुल खत्म हो जाएगी, उसका कोई जमीन पर वजूद नहीं बचेगा।